आप पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। हमें इससे गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, हमें इससे गर्ज होनी चाहिए कि हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं, अपनी तवानाइयाँ इकट्ठी करें, रात मेहनत करें, इसकी एक्सपोर्ट लेट जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसको हम स्ट्रेंथन करें, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें। मुल्की मुफाद के लिए सब इकट्ठे हो जाएं। वजीर आजम ने एक बार फिर मईशत की बेहतरी के लिए सबको साथ चलने की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, मसाइल के हल के लिए सबको एक दूसरे का साथ देना होगा, किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते, अपने गिरेबान में झांकना होगा। किसी पार्टी की कहाँ हुकूमत है इससे गर्ज नहीं, मुश्किलात को चैलेंज समझकर इनका मुकाबला करना होगा। गारंटी देता हूँ कि इदारों की निष्कारी इंतहाई शफाफ होगी। वजीर आजम की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। गवर्नर कामरान टेसूरी, वजीर आला मुराद अली शाह और वफाकी वज़रा भी साथ थे। शहबाज शरीफ ने नौजवान तलबा और तालिबात से हलफ लिया। इस वक्त हम देखते हैं तो बहुत सारी पाकिस्तान में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अभी ऑल टाइम हाई पे है। आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाया, आपने और लोगों के साथ मिलाया, उसके अच्छे नताइज जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? तो मैं चाहूँगा कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुआशरी इस्तेहकाम के लिए भारत और बानी PTI से बातचीत का मशवरा। कराची के मारूफ ताजिर आरिफ हबीब ने कहा, चाहते हैं आप दो हाथ मिलाएं, एक हाथ भारत समेत पड़ोसी ममालिक से मिलाएं, दूसरा हाथ अडयाला के मकीनों से मिलाएं। वज़ीर आज़म साहब, ये काम आप कर सकते हैं। IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग 29 अप्रैल को होगी। IMF पाकिस्तान के लिए $1.1 बिलियन की फंडिंग की मंजूरी देगा। जून 2023 में IMF ने $3 बिलियन कर्जा प्रोग्राम की मंजूरी दी। IMF मिशन के अगले माह के वक्त में दौरा पाकिस्तान का इम्कान है। पाकिस्तान IMF के साथ 24वें कर्ज प्रोग्राम में दाखिल होगा। पाक ईरान गैस मंसूबे के लिए रास्ते निकल आएंगे। तालिबान की काबुल फतह पर ट्वीट पर कायम हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तालिबान की काबुल में फतह की आज भी तारीफ बनती है। ईरानी सदर के दौरे से अगर किसी को भी दर्द तकलीफ हो तो इसकी कोई अहमियत नहीं। ईरान के सदर चाहते थे वो एक बड़ा जलसा करें, सिक्योरिटी खदशात की वजह से बात चीज़ें हम अरेंज ना कर सके। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए रास्ते निकल आएंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा अमन की सरहद को खुशहाली की सरहद में तब्दील करेंगे। पाक ईरान मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी सदर ने 22 से 24 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा किया। शहबाज शरीफ और इब्राहिम राइसी के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन की अहमियत का भी अयादा। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध की 1-to-1 मुलाकात। मुराद अली शाह ने शिकवे शिकायतों के पुल बांध दिए। कहा, विफाक ने फंड्स नहीं दिए, 4 साल नई स्कीम्स में सिंध को नजरअंदाज किया गया। डायरेक्ट कटौतियों के बाद फंड्स की वापसी ना होने का भी शिकवा। शहबाज शरीफ ने सूबे के माली मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन के इसरार पर वज़ीर आज़म ने 300 बसों के पूल में 150 बसें देने का ऐलान भी किया। सेनेट का इजलास आज होगा। 17 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी। कायदे ईवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तहरीरी सवालात मुअत्तल करने की तहरीक पेश करेंगे। एजेंडे के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मनी टैक्स लॉ तरमीमी बिल की कॉपी ऐवान में पेश करेंगे।
चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा? पीटीआई में फूट पड़ गई। बानी पीटीआई ने शेर अफ्जल मरवत की बजाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा चेयरमैन एपीसी नामजद कर दिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को हामिद रजा की नामजदगी जारी करने की हिदायत। लतीफ खोसा कहते हैं पार्टी ने हामिद खान के तजुर्बे को देखते हुए चेयरमैन पीएसी तजवीज़ किया। हुकूमत शेर अफ्जल मरवत को रखने या लेने को तैयार नहीं थी। आइंदा 5 रोज के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस बरसाती नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। मुतल्लिका इदारों को किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। NDMA का काश्तकारों को फसल खसूसन गंदम की कटाई के हवाले से मामूलात तश्कील देने, सयाहों और मुसाफिरों को पहाड़ी इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने और सफ़र ज़रूरी हो तो मौसम और रास्तों की सूरत हाल से आगाह रहने का मशवरा। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने एक्सटेंशन की ख्वाहिश जाहिर की थी। सेनेटर इरफान सदीकी का दावा। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बाजवा ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए पूरी कोशिश की थी। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल कलअदम करार देने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील का मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ईद पर 20 मुल्जिमान को रिहा किया गया है। दरखास्त गुजारों को मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क दिए, हमें पता तो चले कि ट्रायल में क्या तरीक़ाकार अपनाया गया। अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों के सुनाए गए फैसलों की नकुल तलब करनी। पीटीआई का सिविलियंस का ट्रायल सिविल कोर्ट में करने का मुतालिबा। अली मोहम्मद खान कहते हैं गिरफ्तार शहरियों को बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाए। पीटीआई ने कभी तशद्दुद की बात नहीं की। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी है, ना ही उनसे कोई ताल्लुक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गरीबों को छत देने का अज़्म। 5 बड़े शहरों में अपनी छत अपना घर मंसूबे की असूली मंजूरी दे दी। 519 केनाल अराजी पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट के लिए सरकारी अराजी की निशानदेही। घरों के नक्शों के लिए पाकिस्तान फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर से मुशावरत पर इत्तेफाक। पंजाब की तारीख में पहली बार 2 माह में 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए सस्ता हुआ। ये वज़ीर आला मरीम नवाज की बेहतर हिकमत अमली और विजन का सबूत है। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने कहा कि आम आदमी की ज़रूरत रोटी, उसे पूरा करना मरीम नवाज की अव्वलीन तरजीह है। गरीब का पेट तकरीरों और भड़के मारने से नहीं भरता। आवाम से किया हर वादा पूरा होगा। पंजाब में सिर्फ खिदमत, रिलीफ और आसानियाँ पैदा करने के लिए आए हैं। गासिब इस्राइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों को खून में नहला दिया। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 79 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 34,262 हो गई। जंगी जुनून में मुब्तला नेतन्याहू ने शिमाली गजा में नए इनखला का हुक्म दे दिया। रफ़ा में बड़े हमलों के लिए 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को जनूबी और वस्ती गजा के कैंप्स में बसाने का मंसूबा बना लिया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा इसराइल को गजा में कत्लेआम छुपाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसराइल से मुआहदे पर एहतजाज की सज़ा। गूगल ने मज़ीद 20 कारकुन बरतरफ कर दिए। खान यूनिस के नासिर हॉस्पिटल से 340 अफराद की इज्तिमाई खबर बरामद। अमेरिका ने गजा में इज्तिमाई खबरों की दरियाफ्त पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक गजा पट्टी के 2 अस्पतालों में इज्तिमाई खबरों की दरियाफ्त के बाद इसराइली हुक्काम से जवाब चाहते हैं। मुशीर कौमी सलामती चेक सलमान ने कहा है कि अमेरिका चाहता है इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाएँ। अमेरिका में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरों में शिद्दत। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरा। शुरका के आज़ाद फ़लस्तीन के हक़ में नारे। मार्च के दौरान पुलिस से झड़प, 1 शख्स गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भी इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। कशीदगी के पेश नज़र पुलिस तलब 3 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारियों के खिलाफ अमेरिका के मुतादिद कॉलेज कैंप्स में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरे। अमरीकी जामियात में जो हो रहा है वो खौफनाक है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी जामियात में मुजाहिरों पर रद्द अमल।
कहा यहूद मुखालिफ हजूम ने नामवर जामियात पर कब्जा कर लिया है। यहूद मुखालिफ हजूम इसराइल के खात्मे का मुतालिबा कर रहे हैं। जामियात के शोबों और तलबा पर यहूद मुखालिफ हजूम हमले कर रहे हैं। अमरीकी जामियात के कई सदूर का रद्द अमल शर्मनाक है। हला में हथियार रखने से मुताल्लिक अमरीकी करारदाद सलामती काउंसिल में वीटो कर दी गई। करारदाद रूस ने वीटो की। दस्तावेजात को 13 ममालिक की हिमायत हासिल थी, जबकि चीन ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। रूसी मंदूब ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल खला में हथियारों पर बहस का मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं है। गर्लफ्रेंड का बर्गर क्यों खाया? कराची में दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। डिफेंस में 2 माह पहले जज के बेटे के कत्ल केस में होशरुबा इंकशाफात। एसएसपी नजीर मीर का बेटा दानियाल गिरफ्तार। रिपोर्ट के मुताबिक अली ने दानियाल की गर्लफ्रेंड का आधा बर्गर खाया तो मुलजिम तैश में आ गया। फायरिंग करके दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। कराची में फायरिंग के वाकयात में 1 शख्स हलाक, 5 शहरी जख्मी। ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 2 अफराद हलाक। तारिक रोड पर अवाम के तशद्दुद से एक डाकू मारा गया। घोटकी में सुंदरानी के इलाके में मोटरवे पुलिस पर डाकुओं का हमला। एक एहलकार शनाख्त शाह शहीद। फायरिंग के तबादले में एक डाकू भी मारा गया। डाकू जाते हुए 2 एहलकारों का असलहे समेत अगवा करके साथ ले गए। लाहौरियों के पसंदीदा चैनल लाहौर रंग की शानदार कामयाबी के 6 साल मुकम्मल। 6ठी सालगिरह के मौके पर लाहौर रंग हेड ऑफिस में तकरीब। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी और चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने केक काटा। उस्मा बुखारी ने कामयाबी के 6 साल पूरे होने पर चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को मुबारकबाद दी। और बड़े सगीर पाको हिंद के अजीम मौसीकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 56 बरस बीत गए। पटियाला घराने के उस्ताद बड़े गुलाम अली की इनफरादियत ये थी कि उन्होंने तजर्बे को अहमियत दी और गायकी में बात ऐसी तरमीम की जो उसकी खूबी और उसका हुस्न बन गई।